हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज ना हम एक और एरे की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब यार देखो, ये प्रॉब्लम गीक्स फॉर गीक्स के प्रैक्टिस पेज पे है और ये बेसिक टैग की प्रॉब्लम है। तो ये तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो रीजन है ये कि ये प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट है। और इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, वो आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब तुम मान लो 20 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स या फिर इनसे भी ज्यादा बोल दूं, उसमें ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज आ जाता है। प्लस इंटरव्यू में भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम इजीली इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि सब एरे क्या होता है। तो यार देखो, मान लो मेरे पास में यहाँ पे ये एरे है कुछ ए, ठीक है। तो इसके सब एरेज तो इसके सब एरेज क्या क्या होंगे? वन होगा, 1,2 होगा, 1,2,3 होगा, ठीक है। टू होगा, 2,3 होगा और थ्री। इतने इसके क्या होंगे? सब एरेज होंगे। क्या होंगे? सब एरेज होंगे इतने। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये सारे हम क्या ले रहे हैं? कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। मतलब वन और थ्री ये हमारा सब एरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है हमारी ब्रेक हो रही है। अब देखो, यहाँ पे हमें गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर, हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका साइज क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। और हमें एक नंबर के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक नंबर हमें के दिया हुआ है। रिटर्न द मैक्सिमम सब एरे, मतलब देखो मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे ऑफ साइज के। अब जैसे यहाँ पे देखना है, इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है और 400 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें ए आर आर दिया हुआ है। इसका साइज क्या है? 4 है और के हमें यहाँ पे 2। मतलब दो दो साइज के सब एरेज देखना है। तो देखो, मैं अगर दो दो साइज के सब एरे यहाँ पे निकाल के लेके आऊँ तो एक 100,200 है, ठीक है। एक 200,300 है। एक हमारा 300,400 है। क्या इनके अलावा कोई और सब एरे बनेगा क्या? तो देखो, अगर मैं 100 के साथ 400 में ले नहीं सकती, 100 के साथ 300 नहीं ले सकती, तो ये ही बनेंगे हमारे। अब इनका सम निकाल लेते हैं। ये कितने साइज का है? इनका साइज क्या है? हमारा के है। अब मैं इनका सम कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है? ये 300 हो जाएगा, ये हमारा 500 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो मैक्सिमम, अब इन तीनों में से मैक्सिमम क्या आ रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम सम निकालना है उस सब एरे का जिसका साइज क्या है? के है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसकी अप्रोच की। तो यार दो अप्रोचेस इस प्रॉब्लम की पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे कि मैंने सोचा कैसे कि दो अप्रोचेस कैसे पॉसिबल है। तो यार देखो, पहले तो मुझे इस क्वेश्चन ने बहुत सारी हिंट्स दी है। क्या हिंट दी है? कि सब एरे निकालना है, ठीक है। इससे मैंने सोचा कि यार अगर सब एरे निकालना है तो मुझे पता है कि सब एरे क्या होता है, कि एक एलिमेंट के साथ में आगे कंटिन्यूटी में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसने मेरे को क्या दे दिया? के दे दिया। तो पहली बार में तो मैं क्या काम कर सकती हूँ? पहली अप्रोच में तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं यार ब्रूट फोर्स का यूज कर लूँ। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है? तुम हर एलिमेंट को देख लो जो भी के साइज का सब एरे बना रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? एक फॉर लूप चलाऊंगी, आई इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक? एन तक। या फिर अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कहूं तो कहां तक? एन माइनस के तक। देखो, एन माइनस के तक क्यों चलाया मैंने? क्योंकि देखो, 0, 1, 2, 3 इक्वल आएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू एन माइनस के तक क्यों चलाया? क्योंकि देखो, ज्यादा से ज्यादा यहां तक का ही एलिमेंट होगा जो दो साइज का सबेरे बनाएगा। ये थोड़ी दो साइज का सबेरे बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो इतना चला दिया। और अंदर वाला लूप मैंने कहां से चला दिया? जे इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर कहां तक? जे लेस देन एन तक, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के इक्वल हो गए, मतलब जैसे ही इस सब एरे का साइज किसके इक्वल हो गया, यहाँ से जो भी सब एरे निकल के आ रहा है उसका साइज के इक्वल हो गया, हमने हमारे आंसर में उस सम को ले लिया और लूप को ब्रेक करा दिया, ठीक है। अब मान लो ज्यादा से ज्यादा केस क्या होता कि हमारे के की वैल्यू क्या हो जाती? वन हो जाती और एन हमारा कुछ बहुत बड़ी वैल्यू होती, ठीक है। या फिर के की वैल्यू हमारी एन हो जाती। तो यार देखो, एक तो लूप चल रहा है हमारा मैक्सिमम एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। और दूसरा लूप भी हमारा मैक्सिमम एन टाइम्स चलेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ब्रूट फोर्स में? ओ ऑफ एन इंटू एन हो जाएगी। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी। अब यार देखो, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में n इक्वल टू 10 टू द पावर 6, मतलब इतना मैक्सिमम साइज आ सकता है एरे का। तो यार ये टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना।
तो इसलिए ब्रूट फोर्स तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओ एन स्क्वायर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन तो हमें क्या दे देगा, टाइम लिमिट दे देगा। पर यार देखो, अब तुम बोलोगे कि जब ब्रूट फोर्स यूज ही नहीं करेंगे तो मैंने ब्रूट फोर्स क्यों बताई, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते हैं तो हम डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं बताते, हम पहले ब्रूट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उस कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें हमारे जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा सही होते हैं कि हमारा इंटरव्यूअर उसके बाद हमसे सवाल थोड़े कम पूछेगा। दूसरा हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जो कि हमारा क्या होगा, प्योरली ओ एन का सोल्यूशन होगा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ब्रूट तो तुम्हें पता है कि क्या है। अब मैं ऑप्टिमाइज्ड की ही बात करती हूँ सीधे। तो देखो, ये हमें एक एरे दिया हुआ है और k इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओ एन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात कर रही हूँ, ओ एन सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो यार अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगी जो है स्लाइडिंग विंडो का। किसका कॉन्सेप्ट है, स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, अब तुम बोलोगे स्लाइडिंग विंडो क्या। तो यार देखो, मेरे को सब एरे कितने साइज का चाहिए, 4 साइज का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक 4 साइज की विंडो क्रिएट कर लूंगी। तो मान लो मैंने ये 4 साइज की विंडो बना ली, बिल्कुल बना ली। और जब जब मैं विंडो बनाऊंगी मैं सम को भी यहाँ पे लेके आऊंगी। तो देखो, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल रखा जिसको मैंने इनिशियली 0 पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास सम कितना आ रहा है, मैक्सिमम सम। अब देखो, जैसे ही मेरी ये पूरी विंडो बनी, मैंने आंसर को इससे सम से कंपेयर करा लिया, क्या आ गया, 35 आ गया। अब मैं इस विंडो को एक एक इसको आगे शिफ्ट करूंगी, मतलब अब मैं इतनी विंडो को देखूंगी, फिर इतनी विंडो में देखूंगी सम को। फिर ये वाली विंडो कैलकुलेट होते ही मैं कितनी विंडो को देखूंगी, इतनी विंडो को देखूंगी। मतलब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज देखते जा रहे हो कि मैं है ना किसी भी विंडो के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को देखो, इस वाली विंडो की बात करूं, इस वाली विंडो की बात करूं तो इसका शुरुआती एलिमेंट क्या था, ये था। फिर मैं जब मैंने विंडो को आगे बढ़ाया तो मेरी विंडो कौन सी हुई, ये वाली विंडो हुई। तो मैं कौन से एलिमेंट को हटाया, मैंने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हटाया यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ स्लाइडिंग विंडो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना। तो यार मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना एक पॉइंटर, मान लो कुछ स्टार्ट पॉइंटर है, इसको मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। और इनिशियली मैं अपने एंड पॉइंटर को भी यहाँ पे सेट करती हूँ। यहाँ पे मैं डब्ल्यू एस वेरिएबल बना रही हूँ जो कि क्या है, विंडो का साइज है। ये क्या होगा, ये हमारा एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन होगा। तो देखो, 0 - 0 + 1, अभी हमारे विंडो का साइज क्या है, 0 है। अभी मेरे विंडो का साइज क्या है, 0 है। तो मैंने सम में क्या ऐड करा दिया, सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ एंड करा दिया। ठीक है, तो सम में क्या ऐड करा देंगे हम, ARR ऑफ एंड को ऐड करा देंगे। तो देखो, अभी तक हमारा सम कितना हो गया, सम इनिशियली हमारा 0 था, प्लस 10। अभी हमारा सम कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और देखो, क्योंकि विंडो का साइज क्या है, अभी भी हमारा लेस देन इक्वल टू के है, के से छोटा है। तो मैं क्या करा दूंगी, इस एंड को आगे बढ़ा दूंगी, बिल्कुल आगे बढ़ा दूंगी। और फिर वापस से सम में क्या ऐड करा दूंगी, 20 को ऐड करा दूंगी। क्योंकि देखो, विंडो का साइज क्या हो गया, विंडो का साइज हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 - 0 + 1 2। अभी भी वो के से छोटा है, तो मैंने इसमें 10 + 20 करा दिया। मैं और आगे बढ़ा दूंगी एंड को, बिल्कुल। देखो, इतनी विंडो अभी चल रही है हमारी, बनी नहीं है के साइज की विंडो, अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सब में देखो, अभी विंडो का साइज कितना है, 2 - 0 + 1। 2 - 0 + 1 कितना होता है, 3। अभी भी मेरे विंडो का साइज क्या है, 3 है। तो मैं सब में किसको ले लूंगी, 1 को भी ले लूंगी। ठीक है, और अपने एंड को कहाँ कर दूंगी, आगे बढ़ा दूंगी, मतलब विंडो को इतना और आगे बना रही हूं अभी मैं। ठीक है, ये विंडो क्रिएट करने का टाइम है। अब देखो, अभी मेरे विंडो का साइज कितना हो गया, देखो यहाँ पे 3 - 0 + 1, विंडो का साइज क्या हो गया, 4 हो गया। ये पूरी की पूरी एक विंडो बन गई ना, जिसका साइज क्या हो गया, 4 हो गया। मैंने 4 को ऐड कर दिया क्योंकि विंडो का साइज क्या है हमारा, के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरा सम कितना हो गया, यहाँ पे मेरा सम हो गया यहाँ पे 35। ठीक है, अब देखो, मैंने वापस से एंड को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, एंड को क्या किया, यहां से आगे बढ़ाया। तो अब मेरा देखो, एंड कहां पे, 4 पे, -0 + 1। विंडो का साइज क्या है यहाँ पे, 5। विंडो का साइज जैसे ही के से बड़ा हुआ, विंडो का साइज क्या हो गया, के से बड़ा हो गया हमारा। तो हमने हमारे आंसर को, अब देखो, ये जो सम है, ये जो सम हमारे पास आया है, क्या वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 35 ले लेंगे।
ठीक है, आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। अब ये बात तो सही है, पर अब मैं है ना इस बड़ी विंडो का क्या करूं, मेरे को वापस विंडो छोटी करनी पड़ेगी। तो देखना छोटी करने के लिए क्या करूंगी मैं यहाँ पे, मैं इस विंडो को छोटी करने के लिए यहाँ पे सम माइनस सम माइनस स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हटाऊंगी अब विंडो से। किसको हटाऊंगी, इसको, क्योंकि देखो अब मेरी विंडो कौन सी बनेगी, अब मेरी विंडो बनेगी ये वाली विंडो बनेगी, इसका सम मेरे को लेके आना होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस स्टार्ट को यहां से हटा के यहां पे रखवा दूंगी। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट को हटाया है तो सम में से भी मुझे हटाना होगा। तो ये 35 - 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने एलिमेंट्स का सम हमें ऑलरेडी पता है, इतने एलिमेंट्स का सम हमें ऑलरेडी पता है। ठीक बात है। अब स्टार्ट प्लस प्लस हमने कर दिया। अब देखो स्टार्ट कहां पे, मेरा 1 पे, एंड मेरा 4 पे। 4 - 1 + 1, 4 - 1 + 1 कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब सम में मैं कितना, देखो मेरा सम क्या आ गया था, अब मेरा सम हो गया था 25। तो 25 प्लस ARR ऑफ एंड 50 करा दूंगी, ये कितना आ गया मेरे पास, 75 आ गया। कितना आ गया, 75, मतलब इतनी विंडो का सम क्या आ रहा है मेरे पास, 75 आ रहा है। ठीक है, मैं इस एंड को और आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, देखो अब एंड कहां पे पहुंच गया मेरा, 5 - 1 + 1, विंडो का साइज क्या हो गया, 5 हो गया, जो कि ग्रेटर देन क्या है, विंडो का साइज किससे बड़ा है, के से बड़ा है। तो अब मैं वापस से सम में से क्या, स्टार्टिंग एलिमेंट को हटा दूंगी। तो देखो सम क्या था मेरे पास, 75 था, नहीं। अब मैं क्या करूंगी, पहले आंसर को देखूंगी कि जो भी मेरा सम आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। जो विंडो बनी थी उसका सम क्या आ रहा था, 75 आ रहा था। तो 75 तो हमारा 35 से बड़ा होता है, इतना हमारा आंसर बन गया। और अब 75 में से मैं किसको हटा दूंगी, इस स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हटा दूं, 20 को हटा दूंगी, सम कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अब हमारी विंडो कौन सी बनी, अब हमारी ये वाली विंडो क्रिएट हो गई, ये वाली विंडो क्रिएट हो गई। तो देखो कितना आसानी से हम एक एक एलिमेंट को, स्टार्ट को हटाते जा रहे हैं और नई विंडो क्रिएट करते जा रहे हैं बार बार। तो ओ एन स्क्वायर वाला जो सोल्यूशन था हमारा दो लूप का, वो किस में रिड्यूस हो गया, हमारा ओ एन में रिड्यूस हो गया। और किसकी हेल्प से, स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से। तो देखो अब देखो मेरा स्टार्ट कहाँ पे है, स्टार्ट मेरा 2 पे है, एंड मेरा 5 पे है। 5 - 2 + 1 कितना है, 4 है। तो मैं यहाँ पे देखो अब मेरा सम कितना हो गया था, 55 हो गया। तो 55 प्लस क्या करा दूंगी यहाँ पे, 50 करा दूंगी। क्या ऐड करा दूंगी, 50 को मैं यहाँ पे ऐड करा दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 105 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस एंड को और आगे बढ़ाया, बिल्कुल यहाँ पे लेके आ गई। अब मैं इसे देखो, अब मेरे विंडो का साइज 6 - 2 + 1 5 हो गया। विंडो का साइज किससे, के से ज्यादा हो गया। तो मैंने पहले सम को आंसर से चेक कराया, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 105 आ गया। और जो भी मेरा सम था ना पिछली विंडो का, उसमें से मैंने उसके स्टार्टिंग एलिमेंट को हटा दिया। मेरे पास में 104 हो जाएगा। और अपने स्टार्ट को मैं आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, अब कौन सी विंडो आ गई, अब हमारे पास में पिक्चर में ये वाली विंडो आ गई। ठीक है, फिर इस वाली विंडो के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही मैं, जो भी सम है, मेरा सम क्या आ रहा है, 104 आ रहा है, उसमें मैं किसको ऐड करा दूंगी, 40 को ऐड करा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल 40 को ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और हमारे एंड को हम एक और आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे। अब देखो विंडो मेरी के से बड़ी हो गई, आंसर कितना आ गया, 144 आ गया। और हमने हमारे 144 मतलब इतने में से हमारे स्टार्ट वाले को भी आगे हटा दिया, यहाँ पे लेके आ गए। तो 144 - 4 कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और अब हमारी कौन सी विंडो आ गई पिक्चर में, अब हमारी ये वाली विंडो आ गई पिक्चर में, जिसके लिए हम आंसर लेके आएंगे। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी, मान लो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हम के साइज की क्या कर रहे हैं, के साइज की पहले विंडो क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, विंडो क्रिएट करने का। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं,
स्टार्ट को हटा रहे, अब विंडो हमारी क्रिएट हो गई। तो जैसे ही विंडो का साइज हमारा के से बड़ा हुआ ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट को रिमूव कर रहे हैं। मतलब हम इस, मान लो ये के साइज की विंडो है, ठीक है, इक्वल हो गई। अब हमने अगली विंडो, अब हमें क्या करना है, अगली विंडो को देखना है, तो मैं इसको हटा दूंगी और इतने एलिमेंट्स को देखूंगी, ठीक है। फिर मेरे को इस वाली साइज की विंडो को देखना है, तो मैं इसको हटा दूंगी और इतनी विंडो को देखूंगी। देखो हमें के, ए आर आर और एन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाती हूँ। एक इंट में स्टार्ट वेरिएबल बनाऊंगी जो कि मेरा इनिशियली 0 पे होगा। एक मैं यहाँ पे एंड वेरिएबल बनाऊंगी जो भी मेरा इनिशियली किस पे होगा, 0 पे होगा। एक मैं इंट आंसर वेरिएबल बनाऊंगी जो मेरा 0 पे होगा, और एक सम वेरिएबल बनाऊंगी। देखो ये लॉन्ग टाइप का है, तो मैं आंसर और सम दोनों को लॉन्ग बनाऊंगी, लॉन्ग, ठीक है। और सम को भी, सम को भी क्या करूंगी, लॉन्ग बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज करूंगी कि जब तक मेरा एंड किससे छोटा हो, एन से, एरे के साइज से छोटा है, तब तक काम करते रहो। तो मैं यहाँ पूछूंगी कि, अब मैं देखो यहाँ पे एक विंडो साइज वेरिएबल बनाऊंगी जो क्या लेगा, एन माइनस हमारा स्टार्ट प्लस 1 लेगा, ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि अगर मेरा विंडो का साइज लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, तो सम प्लस इक्वल टू, सम में हम क्या लेंगे, हमारे एंड को इंक्लूड करेंगे और एंड प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। नहीं है, अगर मान लो विंडो का साइज मेरा के से ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगी, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम लूंगी। सम में से अब किसको हटाऊंगी, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हटा दूंगी। विंडो को क्योंकि मैं आगे भी तो शिफ्ट करूंगी ना, तो ए आर आर ऑफ स्टार्ट को माइनस कर दूंगी और स्टार्ट प्लस प्लस करा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या करा दूंगी, यहाँ से रिटर्न करा दूंगी आंसर को। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये काम मेरे को बाहर आके भी करना होगा कि आखिरी वाला एलिमेंट भी सम बना रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम, देखो यहाँ पे ये एरर आया, यहाँ पे हमारा आंसर गलत क्यों आया, क्योंकि देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या है, 100 है, 200 है, 300 है और 400 है, ठीक है। तो इतनी विंडो का आंसर आ गया हमारे पास में, इतनी विंडो का आंसर आ गया हमारे पास में, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे आया ना, इक्वल वाले पे, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, हमारा लूप क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो इस वजह से मुझे बाहर भी आंसर को मैक्सिमम में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था किसका, स्लाइडिंग विंडो का, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, विंडो को क्रिएट किया और फिर उसके बाद में हमने हमारी विंडो को जस्ट आगे शिफ्ट किया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ओ एन स्क्वायर वाले सॉल्यूशन को ओ एन में चेंज कर दिया। अब यार ये तुमने बहुत ही ध्यान से समझा हो, क्योंकि ये पूरी एक अलग कैटेगरी बनाता है क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।